पूरे काव्य खंड के खास इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आपको मिलते हैं वो एक ही क्लास में है। खास खास इम्पोर्टेंट और इससे बाहर मुश्किल ही आते हैं। तो हिंदी में एमसीक्यू फर्स्ट काल वाइज चलेंगे। काल के अनुसार काव्य खंड सबसे पहला जो काल है इसका आदिकाल है, जिसका दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है। आ सकता है एग्जाम में कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, जो जिस सन भी पूछा जा सकता है। 769 से लेकर 1343 तक रहा। और हिंदी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया था? ये नाम किसने दिया था इसका? ये दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी का दूसरा क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सरप्पा को। इसका सही आंसर है सरप्पा। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? ये किसने दिया था? रामकुमार वर्मा जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल बोर्ड के लिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो ने। परमाल रासो का रचना काल क्या है? आदिकाल। इसका आंसर क्या है? आदिकाल। अब दूसरा काल चल जाता है पूर्व मध्य काल, जिसका दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल। और फिर इसी क्या बोलते हैं? श्रवण युग। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, या फिर श्रवण युग किस काल को कहते हैं, और या फिर पूछा जाता है कि इसकी समयावधि बताइए 1343 से 1643 तक। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? अष्टछाप में कौन कौन कवि थे? कुंभदास, सूरदास जी और कृष्णदास जी, लेकिन तुलसीदास जी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? तुलसीदास जी। अष्टछाप के कवियों के नाम पेपर में बार बार आता है कि निम्न में से कौन से थे, कौन से नहीं थे। तो ये सारे के सारे यही थे, आपने ध्यान रखना है। श्री सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास, कुंभनदास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये सब थे। सूरसागर जी की रचना नहीं है। सूरदास जी की, ये यहाँ सूरदास जी है, सूरदास जी की रचना नहीं है। देखो, सूरदास जी की मुख्य 3 ही रचना है, सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी, आपने याद रखना है। लेकिन रास पंचाध्यायी नहीं है। सूफी काव्य धारा के कौन से कवि थे? जायसी, मलक मोहम्मद जायसी जी। तो इसका आंसर है जायसी जी। अष्टछाप के रचयिता कौन है? कौन रचयिता है? विठलनाथ जी। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल। इसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, और जिसकी समयावधि बताइए 1643 से 1868 तक। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और ये नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी सतसई में टोटल कितने दोहे हैं? बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं, टोटल कितने? इसमें 713। निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है? बिहारी लाल जी ने दोहे में लिखा है, तो दोहाई ने चौपाई, दोहाई में से दोहाई ने लिखे हैं बिहारी जी के दोहे। रीतिकाल की शाखाएं में उनके प्रमुख कवियों के नाम बताइए। देखो, रीतिकाल में जो प्रमुख शाखा है वो पहली रीतिबद्ध होती है, रीतिबद्ध शाखा है। उसके अंदर केशव, चिंतामणि, भूषण और पद्माकर आते हैं। पूछ लेते हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, कौन से नहीं है। दूसरा रीतिमुक्त है गणानंद, आलम और बोधा जी। तीसरा है रीतिसिद्ध, बिहारी जी। अब उसके बाद चल जाता है आपका आधुनिक काल। पेपर में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आधुनिक काल कब से स्टार्ट हुआ था? 1868 से, और अब तक चल रहा है। बस इसके पार्ट आगे हैं कई, लेकिन काल यही है। आधुनिक काल के विभिन्न भागों के नाम और समयावधि बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल स्टार्ट हुआ था भारतेंदु युग के टाइम से, और ये 1868 से 1900 तक चला था भारतेंदु युग। पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके मुख्य कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक और प्रेमगढ़। दूसरा इसका भाग है द्विवेदी युग, जो 1900 से लेकर 1922 तक रहा, और इसके प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी, मैत्री शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी निराला जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और इसका तीसरा भाग है छायावाद युग, जो 1919 से 1938 तक रहा। प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा जी। और इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आधुनिकवाद का? कौन है? छायावादोत्तर काल, जो 1938 से अब तक चल रहा है। और प्रमुख कवि कौन है इसके? सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी और नवीन जी, शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन है। छायावादोत्तर युग के भागों के नाम बताइए। छायावादोत्तर युग, जो छायावादोत्तर युग है सबसे लास्ट वाला, उसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और
आपका शिवमंगल सिंह नवीन जी और शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, प्रयोगवाद के कौन प्रमुख हैं? अज्ञे, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और भवानी प्रसाद मिश्र जी। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? आपने पता ही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी को, जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत जबरदस्त किताब कौन सी है? भारत भारती और साकेत। ठीक है, भारत भारती। तो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना भारत भारती के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? यानी पारिजात जो है ये रचना, इसके अंदर गीतों का संकलन है और वो किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास काव्यकृति का मुख्य रस क्या है? यानी किस रस में लिखी गई है? वो वियोग रस में लिखी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी है? वो है वेदही वनवास। इंपॉर्टेंट है ये रचना इनकी। हरिओत जी की कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? देखो, चौखे, चौपदे, प्रिय प्रवास और वेदही वनवास, ये सब इनकी है, लेकिन चित्रधार इनकी नहीं है। इनमें से किस समय अवधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, 1900 से लेकर 1922 तक द्विवेदी युग माना जाता है। निम्नलिखित में से हरिओत की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? अनद नहीं है, चुभते चौपदे, रस कलश और वेदही वनवास इन्हीं की है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सी है? महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? प्रसिद्ध जो साकेत है। ठीक है, और साकेत नामक जो इनकी कृति है, साकेत के अंदर जो सर्ग है उसके अंदर काफी सारे सर्ग हैं। तो कौन से सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है? किस सर्ग में? वो 90 सर्ग में किया गया है, याद रखना है। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण युग या जागरण सुधार काल कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन, पल्लव से उद्धृत यानी पल्लव से ली गई एक कविता है जो परिवर्तन, तो उसके लेखक कौन है? किसने लिखी है? वो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। छायावाद युगीन के कौन से कवि, यानी छायावादी युग के कौन कवि है? जयशंकर प्रसाद जी है निम्न में से। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के कवि कहा जाता है इसको। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? इन्हें मिला था चिदम्बरा के नाम के, चिदम्बरा रचना के नाम पर। छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद के अंदर सौंदर्य और प्रेम का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है छायावाद के अंदर। कामायनी महाकाव्य में कितने टोटल स्वर्ग हैं? 15 स्वर्ग है, 15 स्वर्ग है। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को भी मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, इसे दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? पल्लव भी है इनकी, श्रवणधूलि भी है, ग्रंथि भी, लेकिन साकेत नहीं है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी, क्योंकि छायावादी युग के ही जयशंकर प्रसाद जी है। छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए, 1919 से 1938 तक है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? वो अज्ञे नहीं है, बल्कि बाकी निराला जी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी सभी के सब क्या है? छायावादी युग के हैं, अज्ञे नहीं है। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? 1943 में किया था, ध्यान रखना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी प्रयोगवाद स्टार्ट किसने किया था? ये अज्ञे जी ने किया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के ऊपर, उर्वशी रचना के ऊपर। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 में, याद रखना है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशन हुआ था? तार सप्तक में दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। और तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी। अज्ञे को भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार रचना पर। अज्ञे द्वारा संपादित शब्दों की संख्या, अज्ञे ने जो कितने शब्द लिखे थे? 4 शब्द। ठीक है भैया, पहला सप्तक, दूसरा और तीसरा और 4 बार शब्दों की रचना की थी अज्ञे जी ने। आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? ये अज्ञे जी की है। कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता कौन है? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी है। कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इनका पूरा नाम, सही नाम क्या है। रामधारी सिंह दिनकर की उनकी काव्यकृति उर्वशी पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हरी घास पर अक्षण भर कृति में ये कृति है निम्नलिखित में किसकी है? ये भी अज्ञे जी की है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी धारा के कवि कौन माने जाते हैं? इनमें से निम्न में से
केदारनाथ अग्रवाल जी, त्रिलोचन जी, नागार्जुन जी, इनमें से शमशेर बहादुर सिंह हैं जो माने जाते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? नागार्जुन जी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आपने अगर गद्य के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से चाहिए जो एग्जाम में बिल्कुल मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।